नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। आदिवासी क्षेत्र का एक ऐसा मुद्दा जो सांसद राजकुमार रोत ने प्रमुखता से उठाया था। विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उन्होंने कुछ ऐसे उठाया कि उनकी जीत सुनिश्चित हुई। भील प्रदेश लगातार मांग की जा रही थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जिलों को मिलाकर राजकुमार रोत की पार्टी बहुत लंबे समय से मांग कर रही है कि अलग से भील प्रदेश बनाया जाए। लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो ये मुद्दा थोड़ा सा ढीला साबित हो रहा है। इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजकुमार रोत इस मुद्दे को तभी उठाते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं, या फिर तब उठाते हैं जब उन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिलता। तो ये जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है। भील प्रदेश का मुद्दा बहुत समय पहले ये मुद्दा उठा था और अब राजकुमार रोत इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो सपना था, जो वो कहते आ रहे हैं कि वो पुराने महापुरुषों का सपना था, आदिवासियों के महापुरुषों का सपना था, वो पूरा तो होता नहीं दिखेगा। क्योंकि जो नजरिया राजकुमार रोत का है इस मुद्दे को उठाने का, वो थोड़ा सा अलग है। सिर्फ चुनावों के वक्त में या फिर जब कोई और मुद्दा नहीं होता तभी मुद्दा उठाना, तो उससे थोड़ा सा विश्वास पैदा होता है। राजकुमार रोत ने भील प्रदेश के मुद्दे को आदिवासियों की अस्मिता और जल जंगल जमीन के हक से जोड़कर एक बड़ा जनाधार तैयार किया। चुनाव के दौरान ये मुद्दा बीएपी के लिए संजीवनी साबित हुआ, जिससे उन्होंने स्थापित दलों को पछाड़ दिया। जीत के बाद संसद में इस मुद्दे की गूंज वैसी नहीं रही जैसी जमीन पर उम्मीद की जा रही थी। सियासी जानकारों का मानना है कि 4 राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत जटिल है और इसीलिए अब रोत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। राजनीति से कोई भी मुद्दा सुस्त तभी पड़ता है जब या तो लक्ष्य बदल जाए या फिर अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी हो। राजकुमार रोत जानते हैं कि 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीएपी को एक बड़ी शक्ति बनना है। भील प्रदेश की मांग को जीवित रखना उनकी राजनीतिक मजबूती है, लेकिन क्या वे अब विकास और काम के जरिए अपनी छवि को और बड़ा बनाना चाहती है? क्या वे इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव के वक्त फिर से गर्म करने के लिए बचाकर रख रहे हैं? भील प्रदेश की मांग का सुस्त पड़ना सत्ताधारी दलों के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन आदिवासियों के दिलों में ये आग अभी भी सुलग रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती हैं। आदिवासी युवाओं का एक बड़ा वर्ग अब भी राजकुमार रोत से इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की उम्मीद लगाए बैठा है। चर्चा है कि बीएपी अब स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए इस भावना को जीवित रख रही है, ताकि सही समय आने पर इसे फिर से बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। राजकुमार रोत की खामोशी को उनकी कमजोरी समझना जल्दबाजी होगा। भील प्रदेश का मुद्दा राजस्थान की राजनीति की वो नब्ज है जिसे दबाते ही हलचल तेज हो जाती। अब देखना यह है कि 2028 की तरफ बढ़ते कदमों के साथ रोत इस मांग को कब और कैसे दोबारा से ढाल देते। आदिवासी जनता के मन में अब ये सवाल है कि क्या राजकुमार रोत एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे को वो कितने प्रमुखता से उठाएं? क्योंकि ये मुद्दा अगर लगातार नहीं उठा तो जाहिर सी बात है कि ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक समय तो ऐसा आया था जब राजकुमार रोत ने इस मुद्दे पर इतना कड़ा रुख अपनाया था कि ऐसा लग रहा था कि मानो अब बहुत ही जल्द केंद्र सरकार को कोई न कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद राजकुमार रोत का आंदोलन बिल्कुल धीमा पड़ गया। अचानक से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर शांति छा गई और राजकुमार रोत ने भी इस पर कुछ भी बोलने से अपने कदम पीछे कर लिए, जिसकी वजह से एक बार फिर से अब ये मुद्दा शांत हो चुका है। लेकिन क्या वाकई में मुद्दा शांत हो चुका है, या फिर तब तक जब तक चुनाव नहीं आ जाता? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राजकुमार रोत का भील प्रदेश का मुद्दा उठाना सही है? क्या अलग से भील प्रदेश होना चाहिए? और जिस तरीके से राजकुमार रोत इस मुद्दे को उठा रहे हैं उस पर भी आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।